हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 मैथ का, दैट इज ए रेशनल नंबर में 3 प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे कि 3 प्रॉपर्टीज क्या है रेशनल नंबर की, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है प्रॉपर्टी नंबर 1। देखो प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या कहता है कि अगर कोई रेशनल नंबर a बाई बी है एंड m क्या है, नॉन जीरो इंटीजर है। m क्या है, नॉन जीरो। m का वैल्यू कितना होना चाहिए, जीरो के अलावा कुछ भी होना चाहिए। तो a बाई बी एक कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। a बाई बी कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। और m कैसा नंबर है, एक नॉन जीरो इंटीजर है। m क्या है, m जो है एक नॉन जीरो इंटीजर है और a बाई बी क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो क्या हम कर सकते हैं, देखो a बाई बी को हम कैसे लिख सकते हैं, a इंटू एम लिख सकते हैं और b इंटू एम लिख सकते हैं। और m कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, a बाई बी ही हो जाएगा। तो a बाई बी और m क्या है, m नॉन जीरो होना चाहिए, जीरो के अलावा कुछ भी होना चाहिए। ठीक है, जीरो के अलावा कोई भी वैल्यू m का चल जाएगा। तो हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं रेशनल नंबर को। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे कि 3 माइनस 3/4 क्या है, -3/4 एक रेशनल नंबर है। और 2 क्या है, 2 ये m ही है। 2 क्या है, नॉन जीरो इंटीजर यानी m है। तो हमने क्या किया कि 2 को जब हम मल्टीप्लाई किए -3 से और 4 इंटू 2 किए, इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं, -3 इंटू 3 कर सकते हैं। ये 3 क्या है, m ही है। तो हम जीरो के अलावा m का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। 3 हो गया, 4 हो गया। ठीक है, और ये जो रेशनल नंबर है ये कैसे रेशनल नंबर है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। इक्विवेलेंट कैसे, जैसे -3/4 है, जब आप इसको कटाओगे तो कितना हो जाएगा, 2 से 3 हो जाएगा, ये 2 से 4 हो जाएगा। देखो ये 3/4 ही आ गया। आप इसको देखो -9/12 है, आप इसको 3 से कटाओगे तो 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो अगेन ये -3/4 आ गया। आप इस केस में देखो, चलो पहले 2 से कटाते हैं, तो 2 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 से कटाएंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस में है और अभी भी ये 2 से कट रहा है। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो ये क्या होगा, -3/4 हो गया। तो आप देख सकते हो कि इसका वैल्यू भी -3/4 हो गया, इसका वैल्यू भी -3/4 हो गया, इसका वैल्यू भी -3/4 हो गया। तो जब हम किसी भी नॉन इंटीजर वैल्यू से रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, देखो -3/4 इंटू 2 कर दिए, इंटू 2 कर दिए। देखो नीचे और ऊपर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में हमें क्या करना होगा, एक ही नंबर से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये रेशनल नंबर किस तरह का रेशनल नंबर होगा, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। तो प्रॉपर्टी 1 कहता है जैसे कि रेशनल नंबर a और b है, तो हम इस रेशनल नंबर को किस तरह से लिख सकते हैं, a इंटू m बाई b इंटू m। कुछ इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, रेशनल नंबर को लिख सकते हैं। m क्या है, m2 है। m कोई भी नंबर हो सकता है जीरो के अलावा, m -1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है। तो m का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता है। और ऐसे रेशनल नंबर को हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहते हैं। तो जब भी रेशनल नंबर को जब इस फॉर्म में लिखा जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 2 है। प्रॉपर्टी नंबर 2 है कि अगर कोई रेशनल नंबर a बाई बी है, ठीक है, और m क्या है, कॉमन डिवाइजर है। m क्या है, कॉमन डिवाइजर है किसका, a का और b का। तब हम किस तरह से इस रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, a डिवाइडेड बाई m, b डिवाइडेड बाई m। तो हम कुछ इस तरह से इस रेशनल नंबर को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
और एम क्या है, एम जो है वो कॉमन डिवाइजर है। एम क्या है, कॉमन डिवाइजर है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि -32/40 है, तो -32/40 है, तो ये 8 क्या है, कॉमन डिवाइजर है। देखो -32 डिवाइडेड बाई 8 और 40 डिवाइडेड बाई 8, तो देखो 8 जो है वो 40 को भी डिवाइड कर रहा है और 8 जो है वो 32 को भी डिवाइड कर रहा है। तो 8 क्या है, कॉमन डिवाइजर है। तो ये m क्या होना चाहिए, एक कॉमन डिवाइजर होना चाहिए, यानी m का वैल्यू वो होना चाहिए जो a को भी डिवाइड करे और b को भी डिवाइड करे। इस केस में जो m है वो कितना है, 8 है। 8 क्या कर रहा है, 32 को भी डिवाइड कर रहा है और 8 40 को भी डिवाइड कर रहा है। तो 8 क्या हुआ, कॉमन डिवाइजर हुआ। जब हम 8 को 32 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 हो जाएगा और 40 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है, सपोज करो एक रेशनल नंबर है a/b और एक रेशनल नंबर है c/d। ये दो रेशनल नंबर हैं। ठीक है, तो हम किस तरह से इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, a/b इक्वल टू c/d हम कर सकते हैं। तो a इंटू डी इक्वल टू b इंटू c होगा। देखो ये किस तरह से आया, देखो यहां पे जैसे कि हमने a को यहां पे लिख दिया, फिर मैंने क्या किया, b को लिख दिया, फिर मैंने क्या किया, c को लिख दिया, फिर क्या किया, d को लिख दिया, और a को मैंने क्या किया, d से मल्टीप्लाई कर दिया, और b को क्या किया, c से मल्टीप्लाई कर दिया। a को क्या किया, d से मल्टीप्लाई कर दिया, और b को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, c के साथ मल्टीप्लाई किया। यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। यहां पे देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि आप इस एग्जाम्पल को देखो, जैसे कि 3/4 और 5/2 दो रेशनल नंबर है, तो हम इन रेशनल नंबर को कैसे लिख सकते हैं, 3/4 और इक्वल टू 5/2 है। मान लो ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे 3 लिख दिया, यहाँ पे 4 लिख दिया, यहाँ पे 5 लिख दिया, यहाँ पे 2 लिख दिया। तो 3 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से करेंगे। 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से करेंगे। तो 3 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से करेंगे, और 4 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 5 से करेंगे। तो कुछ इस तरह से भी हम क्या कर सकते हैं, इस रेशनल नंबर को लिख सकते हैं जब दो रेशनल नंबर आपस में इक्वल होते हैं। कंडीशन क्या है, दो रेशनल नंबर को आपस में इक्वल होना चाहिए, तब हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।